नमस्कार। मेरे कई दोस्तों से बात हुई कि भाई इस वीडियो के ज़रिए आप खाली एक ही सब्जेक्ट पर क्यों अटके हुए हैं, दूसरे मसले भी तो हैं, उन पर भी तो बात करनी चाहिए। मैंने विचार किया और फैसला किया कि मैं पॉलिटिकल चक्कर में तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस कोई मैटर हैं तो उन पर मैं अपने विचार आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अब जो लेटेस्ट इस वक्त जो मसला चल रहा है, बहुत गर्म है मसला, वो है कथा जिहाद। जो ये कुछ कथावाचक हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक पैसा कमाना है, उनको पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ानी है, उनको सेकुलर अपने आप को दिखाना है। धर्म कहाँ जाएगा, धर्म का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और उनकी एक बड़ी बात है, इनकी फॉलोइंग भी बहुत है। इन सब के बारे में बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आज जो देश के वन ऑफ द बिगेस्ट, बड़े से बड़े जो फॉलोइंग जिनकी है, उनके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो है मुरारी बापू। मुरारी बापू, मैं समझता हूँ कि जो फॉलोइंग मुरारी बापू की कथावाचकों में दूसरे किसी की नहीं होगी। मुरारी बापू का मैं बहुत पुराना, बहुत बड़ा भगत रहा हूँ। उनके 50 कैसेट मैंने खरीदे और मैं सालों तक उन कैसेट को लगातार सुनता रहा। उनकी जो एक एक उन्होंने जो डिटेल्स बताई हैं, अलग अलग लक्ष्मण के बारे में, कि सीता जी के बारे में, कि राधा के बारे में, कृष्ण के बारे में, उद्धव के बारे में, वो सब मुझे ज़ुबानी याद हैं और मैं उनको आगे कोट कर सकता हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन पिछले दिनों जो मुरारी बापू में चेंज आया, वो कैसे आया, क्यों आया, ये तो मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपने भी सुने होंगे पिछले दिनों। जो वीडियोस मैंने सुने, जो चर्चाएं मैंने टीवी के माध्यम से समझी, उस सारे का एक सारांश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा इसमें अपना कुछ है नहीं। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जो मेरी डिफरेंट लोगों से बातें हुई, क्योंकि मुरारी बापू के कुछ रिश्तेदारों को भी मैं जानता हूँ, जो मेरी जो कुछ बातें हुई उसके बारे में मैं आपको एक पूरा पिक्चर पेश करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी समझ में आया है। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उसमें क्या है, वो सब आप अपने इस हिसाब से समझ लीजिए। मुरारी बापू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 97 में इसकी एक लड़की ने, जो बापू का तबला वादक था, एक मुसलमान, उससे शादी कर ली और बापू ने उस मुसलमान को अपने घर में ही रख लिया। अलग उसको, लड़की को बाहर नहीं भेजा, अपने घर में ही रख लिया। इस तरह से मुसलमानों की एंट्री बापू के घर में हो गई और लगातार उनके पिछले कुछ दिनों में अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने अल्लाह मौला, अल्लाह मौला, या हुसैन, या हुसैन, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। वहाँ कथाओं में लगातार ये बुलवाते रहे और बाद में फिर उसको बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि सीताराम राधे श्याम तो कम कर दिया और इसको ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद एक कथा इन्होंने सऊदी अरेबिया में जाकर के की और एक सुनते हैं कि पाकिस्तान में जाके की, ये दिखाने के लिए कि मुसलमान बहुत ही लिबरल हैं, उनके यहाँ भी हम कथा कर रहे हैं तो यहाँ हम अल्लाह मौला बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, किसी ने, मैं कैसेट में सुना, मुरारी बापू खुद कह रहे हैं कि किसी ने कहा, भी तुम आप ये इसमें अल्लाह मौला क्यों बोल रहे हो? तो मुरारी बापू कह रहे हैं कि अल्लाह मौला मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे से कोई बुलवा रहा है, मेरे दिल से निकलता है अल्लाह मौला। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन्होंने मजार और पीर इसका प्रचार चालू किया। वो वीडियो में कह रहे हैं कि मजार जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा एक वो है हमारे देश में, वो ये एक वो बन सकता है एक दूसरे लोगों को मिलाने के लिए। मेरे दिल में एक ऐसी भावना पैदा होती है जब मैं इस मज़ार को देखता हूँ
कि मेरे दिल में क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरह से लाखों लोगों को उन्होंने बाज़ारों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक लेटेस्ट मैंने अभी उनका वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे से ये आए कुछ मुसलमान भाई, उन्होंने कहा भी मैं आपके इसमें कथा में वो पढ़ना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम हमारे गुरुकुल में तो पढ़ते ही हो, मतलब उनके गुरुकुल में नमाज़ पढ़ी जा रही है ऑलरेडी, और जब मेरी ये कथा पूर्ण हो जाए तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब आप क्या कहेंगे, पीर मज़ार पर जाने के लिए लोग उकसा रहे हैं, अल्लाह मौला वो सारा करवा रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए उत्साहित हम लोगों को कर रहे हैं। ऐसा सुन रहे हैं कि कितने ही लोगों का लव जिहाद यहाँ पर होगा, जो लड़कियाँ आती हैं उनके प्रति, मुसलमानों के प्रति दिल में प्रभाव पैदा हो गया। अब मुरारी बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी लॉबी है, मुस्लिम लॉबी, जो इसको फंडिंग कर रही है, बड़ा भारी पैसा वहाँ से आ रहा है, बड़ा भारी इन कथावाचकों को सबको फंडिंग की जा रही है, कुछ को डराया जा रहा है, कुछ डर से, कुछ पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ पैसे के लिए, सब कुछ कर रहे हैं। अब आपके सामने क्लियर है कि मुरारी बापू ने ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर। पहले अल्लाह मौला बनाना शुरू किया, फिर मज़ार पर उस पर जाना शुरू किया, अब नमाज की बात करें, और इसके बाद लास्ट आखिरी बात जो को समझ में आ जाए कि ये किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। अभी लेट जो इन्होंने जो कृष्ण के बारे में जो कुछ कहा, वो ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत कहा गया है। ये सब मुसलमानों के प्रति प्रेम पहले पैदा किया गया, अब हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, राम हैं, उनके प्रति हमारे दिलों में नफरत पैदा करने के लिए उन्होंने क्लियर ये कहा कि कृष्ण, जिसको हम 16 कला अवतार मानते हैं, राम से भी बड़ा अवतार मानते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि ही वॉज ए फेल पर्सन, ही वॉज टोटली फेल, वो कर नहीं पाए। उनके बेटे पोते लड़कियों को छेड़ते थे, दिन रात बैठ के शराब पीते थे, और बातें तो बहुत सारी, क्या मैं आपको नहीं बताऊं तो ही अच्छा है। अब इसके पीछे क्या एजेंडा है आप समझ सकते हैं। ये जो बात आती है कि सब मिट गए जहाँ से, बाकी है भी नामो निशान हमारा, ये नामो निशान नहीं है। कहाँ है नामो निशान? अफगानिस्तान हमारा था, इंडोनेशिया तक हमारी बात थी, सब थी, अब कहाँ कितना रह गया, छोटा सा रह गया। अब ये समझना चाहिए कि हमारी अस्थि मिट नहीं सकती, अस्थि तो मिट चुकी है। अगर आप ये, हमें तो आज ये सोचना है, एक ही उल्लू काफ़ी था गुलिस्तान को बर्बाद करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हम मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से जो सारे लगे हुए हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उनसे लड़ सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन मुरारी बापू जैसे आदमी जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, वो हमें मुसलमान बना रहे हैं, तो हम बचेंगे कैसे? एक ही बात मैं तो आपको कहूँगा, अब भी ना समझे तो मिट जाओगे ए हिंदुओं, दास्तानों में भी ना दास्तां होगी तुम्हारी। अब आप समझें क्या करना है, हमें बचना कैसे है, ये आपको डिसाइड करना है। जय श्री कृष्ण।